नमस्कार भक्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो आपके जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपने इससे पहले कभी सुना हो, लेकिन आज जब आप इसे पूरी तरह समझेंगे तो पाएंगे कि छोटी सी लापरवाही आपके घर की बरकत, सुख शांति और परिवार की खुशियों को कैसे खत्म कर सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि घर की महिलाएं सुबह सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कपड़े धोने में लगी रहती हैं। यह आदत भले ही आपको सामान्य लगे, लेकिन शास्त्रों और ज्योतिष में इसके पीछे गहरे रहस्य बताए गए हैं। भक्तों, यह सिर्फ कपड़े धोने की बात नहीं है। यह आपके पति की तरक्की, बच्चों के भविष्य, घर की लक्ष्मी और पूरे परिवार की आयु से जुड़ा हुआ विषय है। भक्तों, अगर यह वीडियो आपकी नजरों के सामने आई है तो इसे संयोग मत मानिए। यह निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपसे या आपके घर के किसी सदस्य से ऐसी गलती हो रही है जो बार बार आपके जीवन में संकट बुला रही है। और अगर आपने इसे समय रहते नहीं सुधारा तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। पति की तरक्की रुक सकती है, नौकरी और व्यापार में घाटा हो सकता है, बच्चों के जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, घर में अशांति बढ़ सकती है और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का भय भी मंडरा सकता है। भक्तों, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि हर काम का एक सही समय होता है। कपड़े धोने जैसे साधारण लगने वाले काम का भी एक निश्चित समय और नियम होता है। जब इंसान उन नियमों का पालन करता है तो जीवन में सुख समृद्धि आती है, और जब नियम तोड़े जाते हैं तो नकारात्मकता बढ़ती है। भक्तों, जब हम सब सुबह उठकर स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं और दिन भर का काम करते हैं, पति काम पर जाते हैं, बच्चे पढ़ाई करने निकलते हैं और स्त्रियां घर के अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहती हैं। दिन भर इंसान जिन जगहों पर जाता है वहां की ऊर्जा उसके कपड़ों में समा जाती है। कुछ जगहें बहुत पवित्र और सकारात्मक होती हैं, लेकिन कई जगहें ऐसी होती हैं जहां नकारात्मकता का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब इंसान उन जगहों से होकर आता है तो उस नकारात्मकता की छाया उसके कपड़ों में आ जाती है। शरीर का पसीना, थकान और दिन भर का असर भी उन्हीं कपड़ों में उतर जाता है। भक्तों, इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि वस्त्र सिर्फ कपड़ा नहीं होता, बल्कि वह आपके दिन भर की सारी ऊर्जा को सोख लेता है। यही कारण है कि गंदे कपड़ों को गलत जगह रखने या गलत समय पर धोने से घर में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। अब जरा सोचिए भक्तों, जब कोई कपड़ा दिन भर नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर समा लेता है और फिर उसे आप पलंग पर फेंक देते हैं, या दरवाजे के पीछे टांग देते हैं, या बिना धुले अलमारी में रख देते हैं, तो वह नकारात्मकता आपके पूरे घर में फैलने लगती है। यही वजह है कि घर में बार बार झगड़े होने लगते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में खटास बढ़ने लगती है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद धीरे धीरे घर से चला जाता है। भक्तों, सबसे बड़ी भूल तब होती है जब गंदे कपड़े पूजा घर के पास रख दिए जाते हैं। भक्तों, पूजा घर वह स्थान है जहां देवताओं की ऊर्जा निवास करती है। वह स्थान सबसे शुद्ध और पवित्र होता है। अगर वहां गंदे, नकारात्मक ऊर्जा से भरे कपड़े रख दिए जाएं, तो देवताओं की कृपा घर से उठ जाती है। माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए पहला नियम यही है कि गंदे कपड़े हमेशा बाथरूम में या किसी कोने में रखें, जहां से वह ऊर्जा पूरे घर में न फैले। अब बात करते हैं भक्तों, कपड़े धोने के सही समय की। शास्त्रों के अनुसार सुबह का समय, विशेषकर ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर 7 बजे तक का समय, देवताओं की साधना और पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस समय कपड़े धोना बहुत बड़ा दोष है। इसे पाप माना गया है, क्योंकि जब इंसान देव कार्य की घड़ी में गंदगी से जुड़ा काम करता है तो देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार शाम का समय, विशेषकर 5 बजे के बाद, कपड़े धोने के लिए निषेध माना गया है, क्योंकि यह देवताओं के विश्राम का समय है। इस समय कपड़े धोना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और धीरे धीरे घर की शांति खत्म हो जाती है। शास्त्रों में कुछ दिनों को भी कपड़े धोने के लिए वर्जित बताया गया है। रविवार सूर्य देव का दिन है, मंगलवार हनुमान जी का और गुरुवार बृहस्पति देव का दिन है। इन दिनों कपड़े धोना अशुभ माना गया है। रविवार को कपड़े धोने से सूर्य देव अप्रसन्न होते हैं, मंगलवार को हनुमान जी का अपमान होता है और गुरुवार को बृहस्पति देव की कृपा बाधित होती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी कपड़े धोना वर्जित है। विशेषकर अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है। अगर इस दिन कपड़े धोए जाते हैं तो यह पितरों का अपमान होता है और इसके कारण घर में अशांति, बीमारी और अचानक संकट आते हैं। भक्तों, एक और गलती होती है जिसे बहुत सी महिलाएं करती हैं।
वह कपड़े धोकर रात भर बाहर सुखाने के लिए छोड़ देती हैं। लेकिन यह आदत बहुत अशुभ होती है। रात के समय राहु केतु की छाया और नकारात्मक ऊर्जाएं कपड़ों पर असर डालती हैं। सुबह जब वही कपड़े पहन लिए जाते हैं तो मानसिक अशांति, धन हानि और बीमारियां आ सकती हैं। इसलिए कपड़े हमेशा दिन में सुखाएं और शाम से पहले घर के अंदर ले आएं। अब सवाल उठता है कि इस दोष से बचने का उपाय क्या है। भक्तों, उपाय बहुत सरल है। जब भी आप कपड़े धोएं, पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल दें। गंगाजल की एक बूंद भी कपड़ों की नकारात्मकता को मिटा देती है। अगर गंगाजल उपलब्ध न हो तो पूजा में चढ़ा हुआ जल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कपड़े हमेशा धूप में सुखाएं। धूप कपड़ों को शुद्ध करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। भक्तों, महिलाओं के लिए एक खास उपाय भी बताया गया है। जब भी आप स्नान करें, पानी में 2-4 चावल के दाने और थोड़ी सी हल्दी डाल लें। इससे चंद्रमा मजबूत होता है और घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एक और अद्भुत उपाय है। भक्तों, रात को सोने से पहले अपनी संतान के सिर पर हाथ फेरते हुए 11 बार कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इस मंत्र से घर में कुबेर देव की कृपा बनी रहती है। इससे धन की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, अगर कभी मजबूरी में आपको सुबह 7 बजे से पहले कपड़े धोने पड़ जाएं, तो पहले भगवान की पूजा करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और माता लक्ष्मी से क्षमा मांग लें। कपड़े धोते समय मन ही मन श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से दोष समाप्त हो जाता है और नकारात्मकता का असर नहीं पड़ता। अब आप समझ ही गए होंगे भक्तों कि कपड़े धोना सिर्फ सफाई का काम नहीं है। यह घर की बरकत, लक्ष्मी की कृपा और पूरे परिवार की उन्नति से जुड़ा हुआ है। अगर आप शास्त्रों के बताए हुए समय और नियम का पालन करेंगी तो आपके पति दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, घर में धन की वर्षा होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। इसलिए भक्तों, अब से ध्यान रखिए, गंदे कपड़े पूजा घर के पास न रखें। कपड़े सुबह 7 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद न धोएं। रविवार, मंगलवार, गुरुवार, पूर्णिमा और अमावस्या को कपड़े धोने से बचें। कपड़े रात भर बाहर न छोड़ें और कपड़े धोते समय गंगाजल का प्रयोग अवश्य करें। भक्तों, याद रखिए, जब आप इन नियमों का पालन करती हैं तो यह सिर्फ कपड़े धोना नहीं होता, बल्कि यह आपके घर की नकारात्मकता को समाप्त करने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का माध्यम बन जाता है। तो भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। साथ ही अपनी राशि भी लिखें ताकि हम आपको राशि के अनुसार और खास उपाय बता सकें। मिलते हैं भक्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।